नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी औरंगजेब पर महाराष्ट्र से पटना तक मचे घमासान की, भाषा विवाद पर डीके शिव कुमार के रुख की, देखेंगे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस के प्लान को, एनडीए में टूट पर जेडीयू विधायक के बयान को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे भारत के अपमान पर घिरी मोदी सरकार की। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नए इनकम टैक्स कानून पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कानून को लोकतंत्र के मूल्यों पर बताया प्रहार, कहा कानून के जरिए जिसे चाहे परेशान कर सकती है सरकार। अबू आजमी के बयान पर गहराई सियासत के बीच मुंबई पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, धारावी का किया दौरा, प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें होने की संभावना। गोवा के पूर्व बीजेपी विधायक मदकाईकर ने अपनी ही पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, बोले गोवा में कुछ नहीं हो रहा, सारे मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सनातन धर्म संबंधी बयान को लेकर नई प्राथमिकी नहीं होगी दर्ज, महाराष्ट्र सरकार ने किया कड़ा विरोध। मौलवियों के निशाने पर आए भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी, कहा रोजा ना रखकर गुनाह किया, शरीयत की नजर में वो अपराधी, मैच के दौरान पानी पीने का वीडियो हुआ था वायरल। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। सपा विधायक अबू आजमी के बयान पर सियासी तकरार जारी है। महाराष्ट्र से शुरू हुए विवाद का असर यूपी से बिहार तक देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक तरफ जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अबू आजमी की गिरफ्तारी पर बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू एमएलसी के बयान पर एनडीए में भी विवाद खड़ा हो गया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा विधायक अबू आजमी पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी और पटना तक सियासी घमासान मचा हुआ है। अबू आजमी को औरंगजेब पर बयान देना इतना भारी पड़ गया है कि अब उनकी गिरफ्तारी तक पर तलवार लटक गई है। पहले ही आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इसके साथ ही अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्त तेवर दिखाते हुए विधान परिषद में बयान दिया कि वो 100% अरेस्ट होंगे। फडणवीस ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र की महायुति सरकार अबू आजमी पर सीधे तौर पर हमलावर हो गई। एकनाथ शिंदे से लेकर फडणवीस तक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बिहार तक सपा विधायक के खिलाफ बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चारों तरफ सपा विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच जेडीयू एमएलसी के सपा विधायक के समर्थन वाले बयान पर भी बवाल खड़ा हो गया है, जहां जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि एक लॉबी है जो उनको क्रूर बता रही है। इसकी चर्चा संसद के पटल और राजनीतिक रैलियों में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि औरंगजेब के खिलाफ इस तरह की गलत सूचना के जरिए एक पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। ऐसे में बिहार में भी औरंगजेब पर एनडीए में विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने खालिद अनवर की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं भाजपा विधायकों ने तो पार्टी से ही निष्कासित करने की मांग तक कर डाली है। इस तरह औरंगजेब पर चारों तरफ सरकारें उलझ गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अबू आजमी आगे क्या रुख अपनाते हैं और सरकार उन पर क्या कानूनी कार्रवाई करती है। दक्षिण भारत में मोदी सरकार की 3 भाषा नीति और लोकसभा में सीटों के परिसीमन के खिलाफ मुखरता से आवाज उठ रही है। तमिलनाडु तेलंगाना के बाद अब कर्नाटक की डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया, जिसने मोदी सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिण में केंद्र की 3 भाषा नीति और परिसीमन के मुद्दे पर विवाद गहराता जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ एमके स्टालिन के सख्त रुख के बाद अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक पहले से ही अपने रुख पर कायम है। सबसे पहले हम अपनी भाषा की रक्षा करना चाहते हैं, यही हमारा इरादा और प्रतिबद्धता है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी में हैं, हम अपनी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करता है, क्योंकि वो हमें स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के मुद्दों पर खुली छूट देते हैं, इसलिए हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आपके पास वापस आएंगे। हमने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें, दक्षिणी राज्यों में जारी विवाद के बीच तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में बुधवार को जनगणना आधारित परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज वोट पर सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में एआईएडीएमके, कांग्रेस, वामदल, लेफ्ट पार्टी और एक्टर विजय की पार्टी टीवीके समेत कई दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी भारतीय राज्यों की राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी को बनाने का प्रस्ताव रखा। स्टालिन ने कहा कि अगर संसद में सीटें बढ़ती हैं तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए। उन्होंने ये भी मांग करते हुए कहा कि 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों के बाउंड्री करते समय 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए। इसी के साथ ट्राई लैंग्वेज को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए स्टालिन ने कहा कि अगर भाजपा का ये दावा सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को तमिल से बहुत प्यार है, तो ये कभी भी काम क्यों नहीं दिखता। ऐसे में दक्षिण में इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ बड़ा मोर्चा खुलने की तैयारी तेज हो रही है। पहले ही मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ दक्षिणी राज्य मुखर हो रहे हैं। एमके स्टालिन और पीएम मोदी के बीच भाषा विवाद को लेकर ठनी हुई है। इस बीच कर्नाटक में कांग्रेस ने भी बीजेपी को चारों खाने चित करने की रणनीति तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुस्लिम आरक्षण का ऐलान कर दिया, जिस पर सियासत तेज हो गई है।
तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के खिलाफ दक्षिणी राज्यों के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। ट्राई लैंग्वेज पर जारी घमासान के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सरकार सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की तैयारी में जुट गई है। यानी बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव चलते हुए कांग्रेस ने भी बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में सिद्धरमैया के इस प्रस्ताव पर सियासत गर्मा गई है। पहले ही भाषा विवाद को लेकर दक्षिणी राज्यों में विवाद जारी है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही, तो वहीं कांग्रेस इसे सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय को न्याय देने का कदम बता रही है। बता दें, इन मुस्लिम आरक्षण के जरिए कांग्रेस अहिंदा यानी कि अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग दलित का समर्थन जुटाने की कवायद में है, जो कि कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। और यही वजह भी है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। यह आरक्षण कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट 1999 में संशोधन करके लागू किया जाएगा। सिद्धरमैया सरकार ये संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में लाने की रणनीति बना रही है। इसके जरिए ही आरक्षण लागू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कथित तौर पर संशोधन को मंजूरी भी दे दी है। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ठीक 1 साल पहले यही प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन विवादों और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के बीच इसे वापस ले लिया गया था। लेकिन राज्य में एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण पर सियासत की पटकथा लिखनी शुरू हो गई है। बताते चले, कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का इतिहास काफी पुराना है। एच.डी. देवगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 13%, दलित 17%, आदिवासी 7% और ओबीसी 40% है। सीएम सिद्धरमैया इस समीकरण को देखते हुए सियासी दांव चल रहे हैं, जो बीजेपी को मुश्किलों में डाल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की राजनीति में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू में अनबन की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें भी सुर्खियों में हैं। इस बीच जेडीयू विधायक ने साफ कर दिया है कि एनडीए जैसा कुछ नहीं है, सब अलग अलग है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी जेडीयू के बीच अनबन की खबरों के बीच जेडीयू विधायक ने एनडीए की एकता पर सवाल उठा दिए हैं। जेडीयू विधायक सरयू राय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब सभी दल अलग अलग बैठकें करते हैं तो एनडीए कहाँ है। विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की एक भी बैठक नहीं हुई है, जबकि समन्वय बिठाने के लिए बैठकें होना जरूरी था। जेडीयू विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कह दिया कि बीजेपी को लगता है कि वो बड़ी पार्टी है, तो हमारे साथ समन्वय से बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में जेडीयू विधायक के इस बयान ने नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान को और बल दे दिया है। दरअसल जेडीयू विधायक सरयू राय झारखंड में जेडीयू के इकलौते विधायक हैं। झारखंड में चुनाव के बाद से एनडीए की क्या स्थिति है, वो सरयू राय ने मीडिया के सामने रख दी और कहा कि एनडीए जैसा कुछ है ही नहीं। झारखंड को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा में अब तक नेता विपक्ष की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है, जिस पर कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई जा चुकी है। ऐसे में अब सरयू राय का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने एनडीए में सहयोगियों की स्थिति साफ कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सरयू राय ने कहा, एनडीए ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद विधानसभा में एनडीए का कोई विधायक दल गठित नहीं हुआ। जो घटक दल है वो अलग अलग है। मैं अकेले जेडीयू का विधायक हूँ और लोजपा के अकेले हैं, बाकी बीजेपी के विधायक हैं। विधानसभा के अंदर एनडीए का विधायक दल हो या और बैठकी हो, हम कैसे मसलों को उठाएंगे। सरयू के इस बयान ने झारखंड से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं को तेज कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में जेडीयू और बीजेपी की स्थिति का बिहार में भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही एनडीए में खींचतान बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवरों को भारत के अपमान से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं अब ब्रिटेन से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने भारत के तिरंगे झंडे को फाड़ा गया। ट्रंप के उल्टे सीधे बयानों के बाद ब्रिटेन से आई इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन के 6 दिवसीय दौरे पर है। इस यात्रा का मकसद ब्रिटेन और आयरलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच ब्रिटेन से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे भारत के अपमान से जोड़ा जा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें हैं लंदन की सड़कों की, जहां लोगों का झुंड खालिस्तान के समर्थन में न केवल नारे लगा रहा है, बल्कि भारतीय तिरंगे झंडे का अपमान भी कर रहा है
और ये पूरा कृत्य भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने हुआ। हुआ यूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब चैथम हाउस थिंक टैंक के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे तो वहां सड़क की दूसरी तरफ पहले से इंतजार कर रहा एक खालिस्तानी समर्थक उनकी कार के सामने आ गया और पुलिस के सामने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फाड़कर विदेश मंत्री की तरफ भागने की कोशिश की। इस दौरान लंदन पुलिस के जवान खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में एक तरफ तो इस घटना को विदेश मंत्री के साथ बदसलूकी के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी के शासन में अब भारत का अपमान इसी तरह होता रहेगा। बता दें, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस घटना पर चुपचाप वहाँ से चले गए, जिसके बाद विपक्ष भी इस पर हमलावर हो गया है। इसी के साथ चैथम हाउस में एस जयशंकर से विश्व में भारत का उदय और भूमिका शीर्षक पर आयोजित एक कार्यक्रम में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ट्रंप सरकार की तारीफ की। उनसे जब ट्रंप के फैसलों खासकर टैरिफ योजना पर सवाल किया गया तो जयशंकर ने कहा, हम एक ऐसे राष्ट्रपति और प्रशासन को देख रहे हैं जो बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ाए और ये भारत के अनुकूल है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री के बयान का मतलब साफ है कि मोदी सरकार को भारत के अपमान की कोई चिंता नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।